Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. राधा कृपा कटाक्ष। महेश्वरी ईश्वरी आदेश्वरी सुरेश्वरी प्रमोद त्रिवेद भारतीश्वरी समान शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमो राधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 10 और श्लोक नंबर 22, 23, 24 और 25 की सेवा दी गई है। अब सबसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ये सेवा ठीक से कर सकूं। श्लोक पढ़ लेते हैं। इन श्लोकों में तात्पर्य नहीं है तो हम सब साथ में ही पढ़ लेंगे। श्लोक नंबर 22। गौरजो महिष कृष्ण तू करो गवयोरुरु विषपापशवं मे अविरुष्ट सत्तमा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतम पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारसिंगा, शुकर, नीलगाय, हिरन, मेंढा तथा ऊंट ये सब 2 खुरों वाले हैं। श्लोक नंबर 23। हरोश्वतरो गौर चरम्भश्च मरी तथा एते चैकशपाक्षत शृणु पंचनखान पशुन। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ, भैंसा तथा चौरी गाय, इन सबों को केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। श्वाशु गालो वृको व्याघ्रो मार्जर शशल्लको सिंह कपिर्गज कूर्मो बोधा च मकरादयः।
कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, स्याही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसाप अर्थात गोह इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। वे पंचनक अर्थात 5 नाखूने वाले पक्षी कहलाते हैं। कंक, गृध, बकक्षेन, भास, भल्लुक, बर्हिण, हंस, सारस, चक्रवका, कोलुकादयः खगः। कंक, गीद, बगुला, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। तो तात्पर्य यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में ये संवाद हो रहा है, और विदुर जी जो अभी सारे तीर्थस्थलों का भ्रमण करने के लिए निकले हैं, तो मैत्रेय मुनि के पास जाके जिज्ञासा करते हैं कि किस तरह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया है। तो ब्रह्मा जी ने किस तरह इस सृष्टि का सृजन किया है, तो वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो जैसे अभी तक सभी जितने भी स्पीकर थे उन्होंने बताया ही है कि किस तरह से सृष्टि का सृजन हो रहा है ब्रह्मा जी द्वारा। तो पहले जो 6 सृष्टियां हैं वो भगवान की शक्ति से प्रकट होती है, और आगे की जो 3 सृष्टियां हैं वो ब्रह्मा जी सृजन करते हैं। तो उसमें 7वीं सृष्टि आती है अचर। अचर यानी जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, उनकी आती है। फिर उसके बाद आती है 8वीं सृष्टि, जो है ये पशु, 4 पैरों वाले, खूर वाले, नाखूनों वाले। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे वो कैटेगराइज कर रहे हैं। और फिर 9वीं सृष्टि आती है मनुष्य। तो जो अचर है तो उनके लिए भी इतनी वैरायटी बताई गई है कि कोई पेड़ है जिनमें फल आते हैं, कोई से पेड़ है जिनमें सिर्फ फूल ही आते हैं, कोई पेड़ ऐसे हैं कि जो फल देने के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो कितनी विविधताएं, कितना अलग अलग ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पशुओं के बारे में भी बताया जा रहा है कि पशुओं का भी किस तरह से 2 खुर वाले हैं, फिर 4 खुर वाले हैं, फिर नाखून है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में पशुओं को भी रखा गया है। तो इन पशुओं की कुछ क्वालिटीज भी है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को सूंघने की कला है उसमें। हम पुलिस फोर्स में वगैरह देखते हैं कि खास कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि उनकी सूंघने की जो शक्ति है वो बड़ी प्रबल होती है। लेकिन उनकी जो आई साइड है, वो आई साइड में उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, उनको कोई कलरफुल चित्र नहीं दिखता। तो वैसे घोड़े हैं, तो घोड़े कैसे दौड़ने, उनकी जो दौड़ है, दौड़ने के लिए, रेस के लिए उनको उस क्षमता में उनको प्रबल बनाया गया है। गाय है, तो गाय क्या है, गाय दूध देती है। तो गाय में ये एक शक्ति है भगवान ने दी हुई। तो अलग अलग है ना, अलग अलग ऐसे पशु है जिनको अलग अलग शक्तियां भी प्रदान की गई है। जैसे बकरी है, तो बकरी में भी अपनी अपनी उनकी क्वालिटी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों ने अपने इंद्रियों तृप्ति के लिए इन पशुओं को मारना, इनका मांस खाना, ऐसे पाप शुरू कर दिए। तो ये जो सारे पशुओं के बारे में यहाँ पे जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, और सबसे मेन बात तो परीक्षित महाराज जिनकी मृत्यु 7 दिनों की है, तो 7 दिनों में अभी उनकी मृत्यु होने वाली है। तो वो ये सब कुछ विस्तार से हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई डीओटी लिख रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, रिटिन लॉक है क्या? हरे कृष्णा, मुझे पर्सनल से मैसेज आया है। नहीं चलो ना फिर ठीक है। तो परीक्षित महाराज के इतने कम समय में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये सब कुछ बता रहे हैं इन पशुओं के बारे में कि कौन सी पशुओं की कैटेगरी है,
तो इसके पीछे क्या कारण है ना, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा बताया जा रहा है कि पशु योनि में क्यों आती है, आपको पशु योनि कब मिलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पे यहाँ पे व्यास देव जी परीक्षित महाराज को बताते हैं ऐसे ऐसे आपके कर्म होते हैं जब आपको पशु योनि में डाला जाता है। तो हमने भरत महाराज का भी उदाहरण देखा है। भरत महाराज तो अपना सारा राजपाट, अपनी सुंदर पत्नी, अपने बच्चों को त्याग के वन की ओर चले गए थे भगवान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। तो अभी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वो चले गए, लेकिन होता क्या है, जब वो हिरण के बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ से अभी बिछड़ा है, तो उसके प्रति उनको करुणा जागृत होती है। तो वैष्णव का ये गुण है कि करुणा तो आनी ही चाहिए, लेकिन होता क्या है, वो उसकी सेवा में लग जाते हैं और सेवा में भी ऐसे लग जाते हैं कि उससे आसक्ति हो जाती है। और इस आसक्ति के कारण क्या है, इतने उच्च पद पे इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के, लेकिन फिर भी उनको फिर से हिरण के योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो उन्होंने जिस पशु की सेवा की, उसी पशु के योनि में आना पड़ा। तो हमारे शास्त्र हमें क्या बताते हैं, लोग घर में जो कुत्ते बिल्लियां वगैरह पालते हैं, तो ये इस प्रसंग से क्या देखना है हमें। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं, ये प्रभुपाद जी का लेक्चर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जिस जानवर को घर में पालोगे, आपको उसके भोग तो भुगतने होंगे, आपको उसकी योनि में जाना ही होगा, क्योंकि आपने उस जानवर को पाल के उसने उसके साल, जितने साल आपने उसको पाला है ना, तो उतने वर्षों का भोग आपने उसका भोग रोक दिया था, जो विधि विधित था। लेकिन आपने उसको रोक के क्या किया है, आपने अपने सेल्फ है ना, अपने इंद्रिय के लिए, अपने इंद्रियों आपकी आसक्ति हो गई, इसलिए आपने उसको आपने यहाँ पे आपके घर में रखा या उसका पालन पोषण किया है, तो आपको उसका रिटर्न तो करना ही होगा। तो क्या होता है, ये कैसे होता है, तो प्रभुपाद जी और भी बताते हैं और आगे बताते हैं कि जब आप घर में इन पशुओं को रखते हैं, हम देखते हैं कि कुत्ते को कैसे सहलाते हैं लोग, उसके हाथ है ना, शरीर के ऊपर हाथ रखते हैं, उसके तो मुंह में खाना भी डालते हैं। तो जब हमारे हाथों का स्पर्श इन प्राणियों पे होता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी सात्विकता नष्ट हो जाती है, हमारे तत्वगुण नष्ट हो जाते हैं। फिर जब हम इन प्राणियों को देखते हैं, जब आंखों से आंखें मिलाते हैं, है ना, लोग कितना ऐसे कुत्ते को पास लेके मेरा बच्चा, मेरा ये वो, है ना, कितना बहुत ही नाटक बहुत चलता है ये। तो रियल प्यार भी होगा, लेकिन प्यार किससे करना है वही पता नहीं है। तो उन कुत्ते की आंखों में आंखें जब डालते हैं, तो क्या होता है, आपके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये सारी चीजें कि किस तरह से इन पशुओं को हमारे घर में स्थान देने से हमारी सारी आध्यात्मिक चीजें नष्ट हो जाती हैं। और फिर क्या है, हमारी आसक्ति है, हमारी आसक्ति के वजह से ही वो घर में है, तो उस आसक्ति के कारण हमें फिर से उस योनि में आना ही पड़ेगा। तो यही यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यही पशु योनि देने का कारण व्यास देव जी भी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि कहाँ पे हम गलतियां कर बैठते हैं और इस योनि में हम आते हैं। कई लोग हैं जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनका तो एक अलग सा शौक रहता है सांपों को पालने का, है ना, सांप भी पाले जाते हैं घर पे। तो ऐसे लोगों के लिए बताया जाता है कि ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा मात्रा में घृणा होती है, तिरस्कार होता है ऐसे लोगों में, क्योंकि जिसको पालोगे उसके गुण आपके अंदर आएंगे। तो सांप में बहुत ज्यादा मात्रा में घृणा होती है, बहुत नफरत होती है, तो अगली योनि उन्होंने अपनी फिक्स कर दी है। तो एक राजा भर्तृहरि करके बहुत ही फेमस राजा थे। ये राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे।
उज्जैन में मालवा करके एक राज्य था। तो उस राज्य के ये राजा थे भर्तृहरि। तो ये भर्तृहरि भी इनकी जो रानी थी उनसे बड़ी, उनको 2 रानियां थी उनकी। तो उसमें से एक का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरी का नाम था पिंगला। वो पिंगला से वो इतना पिंगला को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो दूसरी थी वो उनकी बड़ी चहेती थी, क्योंकि दिखने में बहुत ही सुंदर ऐसी थी वो रानी। तो उस रानी से उनको बड़ा मोह होता है ना, आसक्ति बहुत ज्यादा थी, हमेशा उसके साथ ही समय बिताना, उसके साथ ही रहना। तो होता क्या है, एक दिन उस राज्य में बहुत ही एक दंपति होता है। वो दंपति बड़े ही आध्यात्मिक थे और उनका अध्यात्म इतना चरम लेवल पे था कि उन्होंने पूरा वानप्रस्थ ले लिया था। पूरी विरक्ति उनके पास आई थी और ऐसे वानप्रस्थ अवस्था में वो डेली एक पेड़ के नीचे जाके अपने आसन लगाते थे और ध्यान मग्न होते थे, समाधि में चले जाते थे। तो ऐसे ही समाधि में जाते होता क्या है, एक दिन भगवान सामने प्रकट होते हैं और सामने प्रकट होके भगवान उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो नेचुरली अभी कोई वरदान तो वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं। अकिंचन यानी अकिंचन को बिना पैसे वाला गरीब भी कहा जाता है, लेकिन अकिंचन का एक सही अर्थ ये भी है कि उसकी कोई इच्छाएं ही नहीं है, उसके मन में कोई भी कामनाएं नहीं है, तो वो अकिंचन है। ऐसे तो वो कुछ मांगते तो है नहीं, लेकिन भगवान उनको एक हीरा दे देते हैं, डायमंड दे देते हैं कि आपके जो भी आपके बचे कुछ दिन है, आप उससे अपना गुजारा कर लो। तो अभी वो दोनों भी दंपति जब उस डायमंड को देखते हैं तो सोचते हैं अभी इससे करना क्या है हमें, हमारे दिन तो ऐसे भी मजे से ही जा रहे हैं, बड़े आनंद में हम, अभी इसे एक्स्ट्रा लेने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वो सोचते हैं कि हमारे राज्य का जो राजा है भर्तृहरि, तो इस भर्तृहरि को हम दे देते हैं, वो इसको है ना प्रजा के हित में इसको वो यूज कर सकेगा। तो अभी भर्तृहरि उनके दर्शन करने के लिए आया करते थे, तो भर्तृहरि को वो हीरा दे देते हैं। तो भर्तृहरि सोचते हैं कि ये जो हीरा है ये इतना मूल्यवान है और है ना, ये जिसके पास भी रहेगा वो क्या है, उसकी आयु लंबी होगी। हाँ, ये एक इसका वरदान था, ये जिसके पास रहेगा उसकी आयु लंबी होगी। तो अभी भर्तृहरि सोचता है कि मेरी रानी इतनी सुंदर है और मेरी रानी की मैं सुंदरता देखता रहूंगा तो मेरी आयु ऐसे ही बढ़ेगी। तो मेरी रानी को ये इसकी जरूरत है, क्योंकि उसको देख के ही मैं जीवित रहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जाके ये दे देता हूँ। तो अपनी चहेती रानी है उसको वो हीरा दे देते हैं। अभी ये जो चहेती रानी है इसकी आसक्ति और किसी से थी, क्योंकि जब राजा आखेट के लिए है ना, जब वो शिकार के लिए वगैरह 3-4 दिन, कभी कभी 1-1 महीना चले जाते थे, तो उनके वियोग में उसको, जो उनके तबेले का घुड़सवार था, उस घुड़सवार से उसको आसक्ति हो जाती है, उससे उसका प्रेम हो जाता है। तो वो रानी क्या करती है, वो कहती है कि तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकती, तो तुम्हारी लंबी आयु होनी चाहिए, तो तुम क्या करो, ये तुम्हारे पास रखिए। अब ये जो घुड़सवार है, ये घुड़सवार तो सिर्फ पैसे के लिए उस रानी से जुड़ा था, क्योंकि ये राजा की पत्नी है, इसके पास तो बहुत सारा माल पानी है, बहुत सारे पैसे हैं, तो वो उससे कनेक्टेड था। लेकिन वो घुड़सवार की आसक्ति भी एक नगर की वेश्या में थी। तो अभी वो घुड़सवार सोचता है कि ये वेश्या है ना, बहुत अच्छे से इतनी सुंदर सज धज के श्रृंगार करके आती है, तो मेरा क्या होता है, मेरे दिन बड़े अच्छे जाते हैं, तो मेरे दिन ऐसे ही अच्छे जाने चाहिए, तो मुझे ये वेश्या को हमेशा ऐसे ही रहनी चाहिए। यदि इसकी सुंदरता चली गई तो फिर क्या मेरा भी सब कुछ चला जाएगा। तो मैं ये वेश्या को दे देता हूँ ताकि ये वेश्या ऐसी ही सुंदरता से मेरा मनोरंजन कर सके। तो वो अपनी प्रेमिका उस वेश्या को वो हीरा दे देता है। अभी वो हीरा वेश्या के पास आता है और ये जो वेश्या है वो नर्तकी भी है, जो राजमहल में नर्तन करती है। तो ये नर्तकी सोचती है कि मैं ये हीरे का क्या करूंगी, मुझे क्या करनी है इतनी लंबी उम्र लेके, है ना, ऐसे ही तो मैं
बहुत ही बेकार की जिंदगी जी रही हूँ, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, इस हीरे को, जो हमारे राज्य के राजा है, उनकी आयु लंबी होनी चाहिए, तो मैं भर्तृहरि को जाके ये हीरा दे देती हूँ। और वो जाती है भर्तृहरि के पास और भर्तृहरि को वो हीरा दे देती है। अभी भर्तृहरि चकित हो जाता है कि ये यही वही हीरा है, सेम हीरा जो मैंने मेरी पत्नी को दिया था। अभी फिर से, है ना, रिवर्स में सारा रिकॉर्डिंग फिर से शुरू होता है। भर्तृहरि पूछता है तुम्हारे पास कैसे आया, वो कहती है मुझे घुड़सवार ने दिया। घुड़सवार पूछता है तुम्हारे पास कैसे आया, घुड़सवार कहता है मुझे रानी ने दिया। तो इतनी ठेस पहुंचती है उनको, इतना दुख होता है कि उनको सहन नहीं होता ये सब कुछ, कि मेरी इतनी प्रिय पत्नी, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिससे मेरा इतना मोह है, इतनी आसक्ति, इतना विश्वास है मुझे इससे, और इसने मेरे साथ ऐसा किया है। और ना इतनी विरक्ति में चले जाते हैं, इतनी विरक्ति में चले जाते हैं कि पूरा अपना राज का पाठ से उनका मन उब जाता है, सब ध्यान देना छोड़ देते हैं, पूरा संन्यास जैसे ले लेते हैं। और जाते जाते भी मन में विचार आता है कि थोड़ा इस पिंगला को भी टेस्ट कर लेता हूँ, कि देखता हूँ कि ये भी मेरे पैसे से ही ऐसे ही मोह में है, या सच में ये मुझसे प्यार करती है। कोई तो मुझसे प्यार करने वाला होना चाहिए। तो जाते जाते भी मन में ये भी आशा है ना, जाते जाते मन में ये भी एक आसक्ति रह जाती है पिंगला के प्रति। तो अभी वन में चले जाते हैं और यहाँ पे आके जो सिपाही है वो पिंगला को कहते हैं कि रानी, आपके महाराज ने तो संन्यास ले लिया, अभी वो घर से कभी लौटेंगे नहीं, और पता नहीं अभी वहां पे वो जीवित भी है या नहीं, क्योंकि उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये सुनते ही पिंगला बेहोश हो जाती है और वहीं पे अपने प्राण त्याग देती है। तो ये जब वार्ता वो सिपाही जाके राजा को सुनाते हैं, भर्तृहरि को, कि जैसे ही हमने रानी को ये बात बताई, तो रानी तो पहले तो मूर्छित हो गई और तुरंत ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर तो राजा इतना विलाप करता है कि जो मुझसे इतना प्रेम करती थी, मैंने उसको कभी भाव ही नहीं दिया, मैंने उसके पास कभी देखा भी नहीं, उसके लिए कभी पूछताछ भी नहीं की, और बहुत ही, है ना, बहुत ही मन में उसके शोक, बहुत ही शोक में चला जाता है कि ये मेरे क्या किया। तो इस तरह से ये भर्तृहरि की कहानी से प्रभुपाद कहते हैं कि आसक्ति, है ना, आसक्ति के कारण ही हमें बारंबार जन्म लेना पड़ता है। तो ये हमारी आसक्ति है। कि आसक्ति कैसे है, ये जाति नहीं है। महाराज वो कहते हैं कि आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। तो इसके अलग अलग टाइप भी है ना, कि किस तरह से हम, जैसे अलग अलग योनियों में, यहाँ पे पशु योनि की बात कर रही है, तो उसके लिए और एक बताया जाता है कि हमारी वाणी, हमारे बोल कैसे हैं, हम कैसे बोलते हैं, हमारी वाणी पे हमारा कंट्रोल है या नहीं। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में पहला ही श्लोक है, वाचो वेगम। तो हमारी वाणी पे हमारा जो वेग है, वाणी का वेग, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके 5 प्रकार बताए गए हैं कि किस तरह से इस वाणी को हम बोल सकते हैं, कैसी होनी चाहिए। तो पहला है अधिद्वेग, दूसरा है सत्यम, तीसरा है प्रियम, चौथा है हितम, और 5वां है स्वाध्याय। तो अधिद्वेग में कि हमारी वाणी कैसे है, सामने वाले को उकसा रही है, सामने वाले को बहुत ही आक्रामक बना रही है, इसका ध्यान होना चाहिए। हम जब बोल रहे हैं तो सामने वाला उत्तेजित न हो। दूसरा आता है सत्यम, कि हमेशा ऐसी ही वाणी होनी चाहिए, ऐसे ही कथन होने चाहिए जो सत्य हो, भले वो कटु हो लेकिन वो सत्य होने चाहिए। तीसरा है प्रियम, तो वो
प्रियम भी होने चाहिए। मीन्स जिसके कानों में वो शब्द जा रहे हैं, वो वाणी जा रही है, उसको वो प्रिय भी लगनी चाहिए। चौथा है हितम। हितम है कि वो हितकर होना चाहिए, उसके लिए वो लाभदायक होनी चाहिए, उसका कोई नुकसान ना हो उस वाणी से। और पांचवा है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी हमें बोलने से पहले शास्त्रों का हमने अभ्यास किया होना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाले पे इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ऐसे 5 वाणी के प्रकार हैं। तो आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, इन 5 में से प्रभुपाद जी सबसे बेस्ट कौन सा बता रहे हैं? आपको कौन सा लगता है? इन 5 में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा? सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा? वाचो वेगम। ये तो वाचो वेगम ही चल रहे हैं, वाचो वेगम के ही 5 चल रहे हैं, 5 प्रकार। मतलब एक बार रिपीट करो ना के ही 5। 5 प्रकार हैं। हाँ, मतलब एक बार रिपीट करो 5 वापस। अधिद्वेग, सत्यम, प्रियम, हितम और स्वाध्याय। हरे कृष्ण। स्वाध्याय माता जी। स्वाध्याय, प्रभु जी स्वाध्याय कह रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा? सत्यम, बट वो प्रियम होना चाहिए। प्रियम होना, दोनों भी सत्यम होना जो है चाहिए। वो प्रिय होना चाहिए। सत्यम भी है, प्रियम भी है, दोनों भी है आपके। ठीक है, और ठीक है। तो अभी प्रभुपाद जो सिलेक्ट करते हैं, मैंने भी कुछ ऐसे ही सिलेक्ट किया था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बेस्ट है हितम, कि वो हित में होना चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी विदुर जी का उदाहरण देते हैं कि विदुर जी जब हस्तिनापुर लौटते हैं, ये सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध के पास, तो वो धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। धृतराष्ट्र के पास जाके धृतराष्ट्र को सत्य बोलते हैं, है ना, सत्य बोलते हैं कि तुम कैसे भीम के टुकड़े पे, है ना, भीम ने जो टुकड़े फेंके हैं उस टुकड़े पे तुम अपना जीवन जी रहे हो। तो वो सत्य है। प्रिय किस लिए है? क्योंकि वो सत्य ही बोल रहा है कि जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है उनके ही टुकड़ों पे तुम जी रहे हो। कितना बहुत ही कहते हैं कनिष्ठ लेवल का ये जीवन है। लेकिन क्या है, वो उनके हित में बोल रहे हैं, वो उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो किसी का हित कर दे, उसके जीवन को एक अलग दिशा दे दे। फिर जब विदुर जी धृतराष्ट्र को ये कहते हैं तो धृतराष्ट्र अपना पूरा वो जो आसक्ति है उसको छोड़ के वो वन की ओर चले जाते हैं। तो हमारी वाणी में हितम बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ये हितम के जैसे वाणी है ना, ये वाणी का कैसे दुरुपयोग होता है, तो शास्त्र में इनकी बड़ी चर्चाएं भी है, इनकी बड़ी कथाएं भी है। तो देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री और बृहस्पति के पुत्र कच्छ, इनकी भी एक कथा है, कहानी है कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ये बलि महाराज के गुरु थे और बलि महाराज ये असुर लोग जब भी युद्ध में मूर्छित होते थे या मृत्यु में जाते थे तो शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से उनको फिर से जीवित करते थे और वो और पावरफुल बनते थे और शक्तिशाली बनते थे। तो देवता लोग इस विद्या से बड़े परेशान हो चुके थे कि बलि महाराज को परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो बृहस्पति अपने पुत्र कच्छ को भेजते हैं कि शुक्राचार्य की जाके सेवा करो और उनसे ये मृत संजीवनी विद्या तुम सीख लो। तो अभी शुक्राचार्य भी जानते हैं कि ये कच्छ बृहस्पति का पुत्र है। लेकिन देखिए कैसे संस्कार है
कि कोई विद्या सीखने आया है तो उसको ज़रूर सिखाएँगे, है ना? उसके लिए विद्या देने के लिए कोई मनाही नहीं है। तो अभी कच्छ जो है, वो शुक्राचार्य के आश्रम में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं बहुत अच्छे से। बहुत ही प्रामाणिक, एकनिष्ठ शिष्य बन के सारे शुक्राचार्य की जो भी यज्ञ में जो भी सेवाएँ हैं, वो पूरी सेवाएँ करते हैं। तो ये जो शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी, वो देवयानी कच्छ से बड़ी मोहित हो जाती है, के आचरण से कि कितना सुंदर ब्राह्मण, इतना सुंदर ब्राह्मण के गुण हैं इसमें और मैं ऐसे ही ब्राह्मण से शादी करूँगी, विवाह करूँगी। तो अपने जब कच्छ का पूरा एजुकेशन उसका पूरा हो जाता है, शिक्षा संपन्न हो जाती है, तो पूरा शिक्षा संपन्न होने के बाद ये कच्छ के इसकी भी एक बहुत अच्छी विस्तृत में कथा है, अभी इतने से मुझे डिटेल में याद नहीं आ रही है, जितना याद आ रहा है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये कच्छ को जब ये बहुत ही शुक्राचार्य का चहिता बन जाता है, तो कोई असुर लोग क्या करते हैं, असुर उसको मार देते हैं, से टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं। तो जब शुक्राचार्य को पता चलता है कि इसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं, तो शुक्राचार्य फिर उन टुकड़ों को जोड़ते हैं, मृत संजीवनी मंत्र बोल के विद्या से उसको फिर से जीवित कर देते हैं। फिर एक बार क्या होता है, ये जो उसके से घृणा तिरस्कार करने वाले असुर है, वो अब की बार उसको मार के, उसको जला के, उस राख को शुक्राचार्य के जो पेय है, जिनका जो पानी पीने का है, उसमें मिला देते हैं। उसमें मिला देते हैं और अभी ये शुक्राचार्य के पेट में चला गया तो अभी कुछ फर्क ही नहीं है इस तरह से। और अभी वो शुक्राचार्य के जब पेट में जाता है तो अभी मृत संजीवनी विद्या है ना, शुक्राचार्य तो उसको ढूंढते ही रहते हैं, तो मृत संजीवनी विद्या से उसको फिर से जागृत करके उसको बाहर निकालते हैं शुक्राचार्य। और अभी ये जो कच्छ है वो पूरा परिपूर्ण मृत संजीवनी विद्या से उसको पूरा ज्ञान उसका प्राप्त होता है। तो अभी ये शुक्राचार्य के गर्भ से निकला है, तो कच्छ भी अपने आप को गुरु का पुत्र मानता है और ऐसे में गुरु की पुत्री जो देवयानी है वो उससे विवाह करने की इच्छा करती है, तो कच्छ मना कर देते हैं कि ये विवाह नहीं हो सकता। तो अभी जो देवयानी है वो क्रोधित हो जाती है, क्रोधित होती है और उसको शाप दे देती है कि तुमने गुरु की पुत्री से विवाह करने के लिए मना कर दिया, तो मैं तुम्हें शाप दे देती हूँ कि तुम्हें ये जो तुमने मृत संजीवनी विद्या सीखी है ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, कि तुम्हारी सारी विद्या नष्ट हो जाएगी। तो कच्छ भी अभी कच्छ का जो उसका पूरा जो क्या कहते हैं, उसका गोल था, एम था, उसको ही नष्ट कर दिया है। तो वो भी देवयानी को शाप देते हैं कि जाओ, तुमको भी मैं शाप देता हूँ, तुम भी किसी ब्राह्मण से शादी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कभी ब्राह्मण से शादी नहीं होगी। तो ये वाणी का कैसा दुरुपयोग होता है कि अपने, जब हम किसी को शाप देते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है, भक्ति हमारी वीक हो जाती है, तो इसलिए कभी भी शाप नहीं देना चाहिए। तो अभी ये देवयानी, इसकी भी आगे कहानी आती है सर्वेश्वरा के साथ, है ना, जब वो राजा ययाति उस समय भी, तो ये देवयानी और शर्मिष्ठा स्नान कर रहे थे नदी में या कुएं में। तो होता क्या है, ये शर्मिष्ठा, देवयानी और शर्मिष्ठा राजा की पुत्री है और देवयानी तो शुक्राचार्य की पुत्री है। तो इनमें दोनों में बड़ी अच्छी, है ना, मैत्री है दोनों में। तो एक दिन होता क्या है, दोनों में कुछ अनबन सी हो जाती है और जो देवयानी है वो देवयानी शर्मिष्ठा को कहती है कि मैं तो क्या है, मैं गुरु, है ना, जो राजा तुम्हारे गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसे गुरु की मैं पुत्री हूँ और तुमको जरा भी क्या है, तुम्हारे अंदर जरा भी शिष्टाचार नहीं है कि मेरे साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस तरह से। और शर्मिष्ठा भी कहती है देवयानी को कि
मेरे पिता के सामने सारे समस्त प्रजा, फिर वो ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, भिखारी के जैसे मेरे पिताजी के दरबार में आके खड़े होते हैं। तो ऐसे इन दोनों के बातों बातों में क्या होता है कि जो शर्मिष्ठा है वो देवयानी को उस कुएं में धकेल देती है, और वो के ऊपर कोई वस्त्र नहीं रहते। तो फिर राजा ययाति वहां से घुड़सवार करके आते हैं, उनको प्यास लगती है, तो वो देवयानी को बाहर निकालते हैं, अपने उत्तरीय वस्त्र उसके ऊपर डालते हैं। तो वो देवयानी उनको कहती है कि अभी आपको मुझको पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी ये देवयानी को कोई ब्राह्मण से शादी नहीं करती है, ययाति क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय से उसका विवाह हो जाता है, और आगे जाके फिर एक क्षत्रिय शर्मिष्ठा से भी अपना संबंध बनाते हैं। तो ये जो है ना वाणी का वेग, इस तरह से, तो ये वाणी का वेग हमें हमारे पूर्व नहीं कह सकते, हमारी अगली लाइफ को निश्चित कर देता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, और यहाँ पे व्यासदेव जी भी परीक्षित महाराज को यही बता रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो आज का जो हमने समय है ना, वर्तमान स्थिति हमारी क्या है, वही तय करेगी कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था कि वानप्रस्थ कितना जरूरी है, कि वो जाके, ये बहुत अहम क्या कहते हैं, टप्पा, मराठी में कहेंगे टप्पा, एक अहम ऐसा दौर है हमारे जीवन का कि जहाँ से लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है, हमारी अगली लाइफ निश्चित होने वाली है इस वानप्रस्थ पर। तो गृहस्थ लाइफ में जैसे 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ, 50 के बाद वानप्रस्थ, 75 के बाद सन्यास। तो गृहस्थ लाइफ में इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरी छूट दी गई है, पूर्ण छूट है आपको इंद्रिय तृप्ति, जितनी चाहे इंद्रिय तृप्ति एक गृहस्थ जीवन में आप कर सकते हैं। फिर वानप्रस्थ 50 के बाद शुरू होगा 51। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो 100 साल की लाइफ होगी, तब हमने डिवाइड किया है 25, 50, 75, है ना, ऐसे। लेकिन क्या आप श्योर हैं कि आप 100 साल तक ही जिएंगे? तो हमारे पास तो वो भी गारंटी नहीं है कि हम 100 साल तक जिएंगे। तो हमारा वानप्रस्थ कब शुरू होगा? क्योंकि हमारी लाइफ ही यदि 50 साल की होगी, तो हमारा वानप्रस्थ कब शुरू होगा? तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत ही अहम यहाँ पे बताते हैं कि अपना वानप्रस्थ कब शुरू होगा। तो जैसे ही आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे कमाई करने लग गए, बच्चों ने अपना इनकम सोर्स ढूंढ लिया है, तो जैसे ही बच्चों ने अपना इनकम सोर्स ढूंढ लिया, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो आप वानप्रस्थ ले लें। वानप्रस्थ लेना यानी जंगल में जाना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं चले भी गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी के दौर में वो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे बड़े होने के बाद अपना कमाने लगे, अभी उनकी शादी तक वेट मत करो, क्योंकि उनको कमाने का सोर्स मिल गया है, तो अभी वो परिपक्व हो चुके हैं। आपकी दृष्टि से नहीं हुए, क्योंकि आपकी आसक्ति है। तो ये आसक्ति को ही छोड़ना है, ये वानप्रस्थ की स्टेज में। तो यदि लड़की है, कहेंगे मेरी तो बेटी है, बेटी की शादी होनी है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेटी कमाने लायक हो गई है और आपने उसके शादी का प्रबंध भी कर दिया है, लेकिन उसको अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि क्या है, कलयुग के बच्चे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा जाते हैं, उनको 30 साल तक उनको शादी करनी होती, 28-30 के उम्र में उनको जल्दी शादी नहीं करनी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वेट मत करो, आप उसके शादी का प्रबंध करके रखो, उसकी जब मर्जी, आपने तो बोल दिया था उसको कि करनी है, उसको नहीं करनी थी, तो अभी आपकी जिम्मेदारी खत्म, अभी वो उसका करे जो उसको करना है। अभी आप अपना वानप्रस्थ ले लो, आप घर की सारी जिम्मेदारियों से संन्यास ले लो। तो अभी संन्यास लेना यानी क्या करना है? तो संन्यास लेना, तो सबसे पहले तो ये सांसारिक चीजें
जैसे अपने बच्चों से, है ना, इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करना। दूसरा प्रभुपाद कहते हैं, ये तो बहुत ही शॉकिंग होता है, मैंने भी जब सुना तो बड़ा ही शॉकिंग लगा, कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं आफ्टर 50 नो मोर अर्निंग, आपको अर्निंग बंद कर देनी चाहिए। तो आपकी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको जो भी आएगा आप उसके ऊपर अपना गुजारा कर सकते हैं और पूर्णतः कृष्ण को समर्पित हो जाइए। प्रभुपाद कहते हैं पूर्णतः सरेंडर हो जाइए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। तो अभी जरूरतें आफ्टर 50 वानप्रस्थ के बाद हमारी जरूरतें बहुत ही कम होनी चाहिए। हमारी जो बेसिक भी चीजें हैं उनमें भी बहुत कटौती आनी चाहिए। हमारे खान पान, हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उबला हुआ खाना चाहिए, उबले हुए जैसे मूंगफली है, चने हैं, राइस है, सारी उबली चीजें खाओ। पेट भरने के लिए नहीं खाओ, जीवित रहने के लिए खाओ, भक्ति करने के लिए खाओ, क्योंकि ये जो शरीर है वो भक्ति करने के लिए मिला है। गृहस्थ जीवन में हम भूल गए थे कि हमारा गोल क्या है, लेकिन ये वानप्रस्थ है वो आपको अभी ये स्मरण करा देगा कि ये जीवन जो मिला है वो कृष्ण की सेवा के लिए मिला है और ये शरीर से कृष्ण की ही सेवा करनी है। क्योंकि मृत्यु को यदि आपको प्रिय बनाना है, मृत्यु को यदि बहुत सुंदर बनाना है, तो वानप्रस्थ में आसक्तियां कम करनी होगी, तो ही ये मृत्यु बहुत ही प्रिय और बहुत ही सुलभ होगा। तो जैसे अभी हाल ही में रूप रघुनाथ महाराज जी का जो उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, तो कितना सुंदर उन्होंने जो उनकी लास्ट उनकी जो गति थी, आप सबने वो सुनी होगी कि महाराज जाने से पहले एक हफ्ते उनके इटली के जो एक भक्त थे, एक महाराज थे, उनसे उन्होंने कहा था कि मैं अभी जीवित नहीं रहना चाहता, अभी मैंने अपने सारे कार्यों को पूरा कंप्लीट कर लिया है, अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो वो जो महाराज थे इटली के, वो कहने लगे कि ऐसे क्यों कह रहे हो, कि आप तो बहुत ही सुदृढ़ है, आप बहुत ही हेल्दी है, ऐसे कोई आपको हेल्थ की भी कोई इश्यूज नहीं है, तो आप ऐसे मत कहिए। तो रूप रघुनाथ महाराज उनको कहते हैं, नहीं, मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु कैसे हो, मेरी मृत्यु एक बहुत ही फूलों से भरा हुआ बाग हो और उस बगीचे में मैं एक कमरे में अकेला बैठा हूँ भगवान के स्मरण में, ऐसी मेरी मृत्यु होनी चाहिए। और वो भी ऐसे ही कि जब स्नान यात्रा के दिन महाराज गौर निताई के विग्रह के सामने कमरे में, बंद कमरे में योग मुद्रा में बैठे हुए उन्होंने शरीर त्यागा था। और वो जो जगह थी उसके आजू बाजू में पूरा बगीचा था, पूरा उद्यान था। तो ये जो है ना, हमारी मृत्यु को प्रिय और पूरा ही बहुत ही सुलभ ये बनाना भी प्रभुपाद कहते हैं ये हमारे हाथ में है कि आप वानप्रस्थ में आप क्या कर रहे हो। तो हिज होलीनेस रूप रघुनाथ महाराज जी का जो सामान था उनके मृत्यु के पश्चात वो देखा गया, तो उसमें सिर्फ दो जोड़ी कपड़े यानी एक वस्त्र जो उन्होंने पहने थे और एक जोड़ी कपड़े जो बैग में रखे थे वो थे। फिर उनकी एक डायरी जो वो डेली लिखते थे, वो डायरी में कैसे थे जैसे उनको कुछ लिखना है वो तो वैसे रखी हुई थी। और उनके पास बहुत सारे पेन थे, उनके एक जोड़ी जूते थे, बस इसके सिवाय, और उनके एयरफोन वगैरह ये था, और इसके सिवाय उसमें कुछ भी नहीं था। और महाराज पूरा देश भर भ्रमण करते थे, अलग अलग कंट्रीज में भ्रमण करते थे। तो इतनी जरूरतें हैं, जरूरतें देखिए कैसी हैं। तो प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि आसक्ति कम करो। जो गृहस्थ आश्रम में जितनी भी
जितनी भी हमने आसक्तियां इकट्ठा की है ना, तो इसकी वजह से होता क्या है, महाराज बताते हैं, ये एक शेप वाला, एक ऐसा फनेल टाइप, एक एस शेप वाला मटेरियल है। तो इसमें होता क्या है, कि जब हम ऊपर से जाते हैं, है ना, जब हमारे आचार्य कहते हैं आध्यात्मिक प्रगति, अध्यात्म के लिए ना वानप्रस्थ में आएंगे तो हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए, सुबह मंगल आरती करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम एंट्री तो करते हैं, तो महाराज बताते हैं जब अंदर अंदर जाते हैं तो पूरा अंधेरा सा कुछ दिखाई नहीं था, पूरा अंधेरा सा नजर आता है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या याद आता है कि अरे गृहस्थ जीवन में कितना मजे करती थी, अरे गृहस्थ जीवन में तो बड़े आराम से उठना पीता था, क्या क्या खाते थे, अभी तो क्या मिल रहा है, खिचड़ी मिल रही होगी, इस टाइम खानी है ना। तो वो गृहस्थाश्रम की यादें आती है, और उसके वजह से क्या होता है, आचार्य कहते हैं कि इस फनेल से, एक स्टेप वाले फनेल से नीचे जाओ, जब जाओगे ना तो वहां पे बहुत सारा आनंद है, उसमें से बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारा गोलोक धाम है वहां पे। लेकिन हम क्या है, अभी जो अंधेरा बीच में आ रहा है ना, तब हमें हमारे गृहस्थाश्रम की वो हमने जो इंद्रिय तृप्ति की है वो हमारे ऊपर भारी है, और फिर हम क्या करते हैं, हम फिर से रिवर्स टर्न लेते हैं। जो हमारे आचार्य बता रहे हैं जाओ आगे बढ़ो, हम उनकी बातों को नहीं मानते, हम नहीं करते, और इससे क्या होता है, हमारे वो गोलोक धाम के मार्ग में हम खुद ही बाधा बनते हैं, हमारी आसक्ति की वजह से। हमारी आसक्ति, हमने इतना उसमें एंजॉय किया है ना कि हम इतना चाहे तो भी छोड़ नहीं पा रहे। तो अभी प्रभुपाद जी कहते हैं इस आसक्ति को छोड़ने के लिए अपने वानप्रस्थ जीवन में आचार्यों की पुस्तकों को पढ़ो, सुबह शाम रीडिंग करो, सिर्फ प्रभुपाद की पुस्तकें ही पढ़नी है। फिर उसके बाद क्या है, सेवा करो, मंदिर से अटैच हो जाओ, मंदिर में सेवा करो, फिर नाम जप करो, हरि कीर्तन, मंदिर में जो जो सेवाएं हैं सारी सेवाएं करो। फिर अभी क्या होता है, वानप्रस्थ में आने के बाद हमारी शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है। पहले हम जितने उत्साह से कीर्तन करते थे, नाचते थे, अब नहीं कर पाते। तो अभी क्या बताते हैं प्रभुपाद कि अभी बाह्य रूप से आंतरिक रूप में आ जाओ। आप बाह्य रूप से अभी नाच नहीं कर सकते, आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, आपसे कुछ हो नहीं रहा, तो अभी अंदर वाली चीजें करो। अंदर वाली चीजें यानी क्या, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, लोगों को प्रीचिंग करो, मंदिर में जो आते हैं उनको बहुत ही अच्छे से प्रभुपाद जी के बारे में, मंदिर के बारे में, इस्कॉन के बारे में बताते जाओ। मंदिर की और जो नई टीम है, जो नए भक्त है, उनको मोटिवेट करो, उनको प्रोत्साहन करो, उनको एक्सपीरियंस से अपने बताओ कि आप भी पहले कैसे थे, आपने अभी कैसे यहाँ पे, आपको अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी बाह्य रूप से अंतर रूप में आ जाओ, और ऐसे ऐसे करते करते अपने आप को इस वानप्रस्थ में स्थापित करो, क्योंकि ये वानप्रस्थ ही हमें गोलोक धाम लेके जाएगा। यदि वानप्रस्थ में हमारी आसक्ति नहीं टूटी, हम वानप्रस्थ से भी हम इस आसक्ति को नहीं तोड़ पाए, तो हमारे लिए ये पशु योनि जरूर रखती है। हम आएंगे, फिर से आएंगे। तो इन किसी ही कैटेगरी में, 5 नाखून वाले, 2 खुर वाले, 4 पैरों वाले, ये किसी में भी फिर से हमें लौटना ही लौटना होगा। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। मेरे से जो भी त्रुटियां हुई होगी या मेरे से जो भी कटु वचन बोले गए होंगे तो मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी त्रुटि है कि मैं आप तक वो ठीक से नहीं पहुंचा सकी होंगी। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।